अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? ठीक हैं? एग्ज़ाम की कैसी तैयारी जा रही है? आज जो हमारा लेक्चर है वो है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो है टोटल जो है 10 क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। और भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, मगर ये जो 10 क्वेश्चन है शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड जो हैं ये बड़े अहम हैं। ये आप के सामने जो है सबसे पहले मैं शॉर्ट स्टोरीज़ के नेम बोलूँगा, फिर उसके बाद जो है ना क्वेश्चंस बोलूँगा। हर शॉर्ट स्टोरी का एक ही क्वेश्चन आप तैयार करें तो ठीक है। बाकी डिफरेंट टाइटल्स आते रहते हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, उनको थोड़ा सा मोल्ड करना होता है। क्वेश्चन तकरीबन वही होता है। शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं ये जो बड़ी अहम हैं उनके हवाले से मैं बात करने लगा, और इंशाल्लाह देखिएगा इनमें से क्वेश्चंस आएंगे भी और आपके मार्क्स भी आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है शॉर्ट स्टोरी जो है एडीपी पार्ट 1 जो है वो उसके हवाले से है। हाँ जी, द फर्स्ट इज़ दैट अरेबी। इसका क्वेश्चंस जो हैं वो ये आ सकते हैं। ये देखें, आपने क्वेश्चन एक ही करना है इसका अरेबी का, और वो ये है हेट अगेंस्ट सोसाइटी। वो जो लड़के की होती है इस सिलसिले में जो है आर थीम, जो इसका थीम है, या फिर साइकोलॉजिकल डायलमास कि किस तरह नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं लड़के को, एक टीन एजर्स को, कि जब वो अपने से बड़ी जो है वो लाइकनेस में आता है तो कौन से उनको उसको प्रॉब्लम्स का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो ये देखें, 3 आपके सामने जो हैं ये टॉपिक्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन है। बेसिकली अगर आप इसको मेन जो आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं हेट अगेंस्ट सोसाइटी जो है, तो उसके अंदर ही ये सारे क्वेश्चन जो हैं बड़े अच्छे तरीके से डील हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आई मीन शॉर्ट स्टोरी नंबर जो है वो 2 जो है, द कास्क ऑफ अमेंटलाडो। अब इसमें इसका एक ही क्वेश्चन है, और वो क्या है, थीम का है कि किस तरीके से वो जो है अपने गेस्ट के साथ बैड ट्रीट करता है और एक मैडनेस की तरह जो है वो उसको मारता है वहाँ पर जाकर। तो ये जो थीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है इसका जो है वो, अगर फ़र्ज़ करें कैरेक्टर आता है तो भी इसके थीम के साथ ही अटैच होगा। तो सो डियर स्टूडेंट्स, इसका एक ही क्वेश्चन थीम से रिलेटेड तैयार कीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो बनता है वो शॉर्ट स्टोरी नंबर द डायरी ऑफ अ मैड मैन। इसका जो है कैरेक्टर स्केच ऑफ द मजिस्ट्रेट जो है वो आपने उसको प्रिपेयर करना है, या फिर उससे अगला जो क्वेश्चन है वो थीम है। ये एक ही क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि अगर आप मेन जो क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच ऑफ मजिस्ट्रेट तैयार कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी जो बातें, सारी बात है उससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगी। उसके बाद है बहुत बड़ी शॉर्ट स्टोरी द गेस्ट। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर हैं और एब्सर्डिटी इन ह्यूमन लाइफ। जो एब्सर्डिटी है, जो ज़िंदगी है, ये जो लाइफ हम हमाकत में लाइफ को स्पेंड करते हैं उस हवाले से है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ये देखें किस तरह सर्वाइवल के लिए जो है यहाँ पे हम एफर्ट देख रहे हैं। होस्ट कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे जो है वो गेस्ट जो है वो वहाँ पे जाता है, उसकी विजडम क्या होती है। तो ये सारी के सारी जो 2 क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप इसको एक वे में कर लेंगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट जो शॉर्ट स्टोरी है वो है द लेडी विद द डॉग। इसमें आप जो है तैयार करेंगे द लेडी विद द डॉग में थीम आर स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, द लेडी विद द डॉग कैसे जो है वो लेडी जो है वो मूव करती है, और कैसे जो उसकी नेचर है दिखाई गई है, किस अंदाज के साथ जो है वो वहाँ से जब सारे समंदर पे जाती है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो है पोर्ट्रे की गई हैं। अगेन द वेरी बिग क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पेपर में डियर स्टूडेंट्स बहुत दफ़ा देखा गया है, द लास्ट लेसन। असल में ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो नेशनलिज़म के ऊपर है कि अपनी कौम के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ जो है
सेम जो है यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दिखाए गए हैं ये बेसिकली एक फ्रेंच स्टोरी है। उसमें जो थीम दिया गया है, इसका पहला क्वेश्चन जो है या ड्यूटी फॉर वंस नेशन जो है वो उसके हवाले से बात हुई है, फ्रांस के हवाले से इसमें कि जो और दूसरे मुल्क की आके फ़ौजें कब्ज़ा भी कर लेती हैं, लेकिन क्या होता है अपनी लैंग्वेज अपनी आइडेंटिटी को कभी नहीं भूलते हैं। और इसमें इसकी कोटेशन भी आ सकती है, जैसे वो प्रोफेसर हॉमिल जो है वो उस पे बोर्ड के ऊपर जो है वो टाइप करता है कि लिव लॉन्ग फ्रांस जो है उसके हवाले से बात होती है, तो ये कोटेशन भी आ सकती है, लेकिन वो थीम से रिलेटेड ही होगी। ठीक है, थीम के अंदर एंड ड्यूटी फॉर वंस नेशन, ये देखें एक क्वेश्चन जो बन रहा है ये कोटेशन से रिलेटेड भी है, तो ये चीज़ एक हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, ये आपको बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात कोटेशंस जो हैं वो आपको दी जाती हैं क्वेश्चंस के हवाले से, उसमें आपने परेशान नहीं होना होता। उसमें भी मेन जो स्टोरी होती है, जो आइडिया होता है, उसको वो चीज़ जो है वो हिट कर रही होती है। The next again, the little match girl, it's a very very important, you may say that कि अगर ये पहले ग्रुप में नहीं आती तो दूसरे में आती होती है, और अगर ये दूसरे में नहीं आती तो पहले में आती है। ये जो बहुत अहम जो है, ये ख़ास तौर पे जो स्टोरीज़ जो हैं इनमें जो ख़ास तौर पे जो आपके सामने 10 स्टोरीज़ हैं, इसमें जो अरेबी है, द डायरी ऑफ मैडमैन है, उसके बाद जो है द लास्ट लेसन है, द लिटिल मैच गर्ल है। ठीक है, ये स्टोरीज़ इनमें से भी सबसे ज़्यादा अहम है। और आगे जो अगर हम देखें तो इसमें द टू ब्रदर्स जो हैं वो बड़ी अहम है, द वर्जर, यानी कि इन 10 में से भी ये 5-6 जो है इंतहाई अहम है। ठीक है, वैसे तो ये आपको बड़ा शॉर्ट करके मैंने दे दिया है, लेकिन ये आपके सामने जो मैं बात कर रहा हूँ, इनमें से भी अगर आप 5 ये 6 अहम जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं इनको करें तो काफ़ी फ्रूटफुल जो रिज़ल्ट है आप ले सकते हैं। द लिटिल मैच गर्ल का देखें, शॉर्ट स्टोरी नंबर 7, थीम ऑफ पॉवर्टी, adversity, or character sketch of little girl, or psychology of the little girl. Again listen, first is that theme of poverty or adversity, a question, or character sketch of little girl, 2 question, number 3 is psychology of the little girl. अब ये देखें, ये डियर स्टूडेंट्स अगर आप थीम सिर्फ तैयार कर लेते हैं तो इसमें तमाम की तमाम जो है वो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। सिर्फ उसमें आपने जो स्टेटमेंट है उसको जो है वो आपने मोल्ड करना है फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम द एंड, तो फिर ये आपका मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट है जी शॉर्ट स्टोरी नंबर 8, द नाइटिंगेल एंड द रोज़। इसमें एक ही क्वेश्चन है, थीम ऑफ लव जो है, ठीक है, या इसमें से थीम ऑफ सेक्रीफाइस भी आ सकता है। ठीक है, इसमें ये भी आ सकता है विजडम एंड लव भी आ सकता है क्वेश्चन जो है, तो एक ही क्वेश्चन जो है इसका काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है द टू ब्रदर्स। जैसे आपने पिछले जो है वो मेरे लेक्चर के अंदर जो है वो जो चीज़ स्टडी की थी, द स्टोरी ऑफ टू मंडेज़, इसी तरह जो है ये देखें द टू ब्रदर्स जो हैं ये काफ़ी हद तक सिम्बॉलिकली भी लग रही है स्टोरी जो है उस हवाले से, लेकिन आपने इसका एक ही क्वेश्चन तैयार जो है वो करना है, क्या है, द रोल ऑफ फेट एंड स्ट्रगल, करेक्टर स्केच ऑफ द ट्रैवलर, यानी कि जो मुसाफिर है उसका मेन कैरेक्टर है, जो भाई होता है जो सफ़र के लिए रवाना होता है, वो आपने उसको जो है तैयार करना है, ख़ास तौर पे उसका कैरेक्टर अगर आप कर लें तैयार, या फिर रोल ऑफ फेट एंड स्ट्रगल इसमें आप तैयार कर लें, एक ही क्वेश्चन बन जाएगा। द लास्ट, लेकिन ये शॉर्ट स्टोरीज़ में सबसे पहले नंबर पे मोस्टली जो है जो बुक्स में इसको दिया गया है, द वर्जर। वर्जर के बारे में भी यही है कि अगर ये पहले में नहीं आता तो ये दूसरे में आता है, इसकी शॉर्ट स्टोरी को दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आयरनी है और थीम जो है, ठीक है, इस हवाले से बात है। ये एक क्वेश्चन जो है वो आप इसका तैयार कर लें, तो इसकी कोटेशन भी आ सकती है जो, या इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये भी दे सकता है कि अगर वर्जर जो है, ठीक है, वो ये यहाँ पे दुकान ना डालता तो वो क्या होता, तो उसका जो आंसर था वो बड़ा ज़बरदस्त था, तो उसने कहा कि मैं फिर वर्जर ही होता। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने इस तरीके से मोल्ड करने हैं कि एक क्वेश्चन जो है वो बने। तो डियर स्टूडेंट, ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनमें भी जो 5 और 6 जो हैं जो अहम शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ।
उसमें अरेबी है, द डायरी ऑफ अ मैडमैन है, उसके बाद जो है द गेस्ट है, द लास्ट लेसन है, द लिटिल मैच गर्ल है, और उसके बाद जो है ये द वर्जर है। ठीक है, ये जो स्टोरीज़ हैं इनमें भी ज़्यादा हम है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने इनको जो है वो कैलकुलेटेड आपके सामने फॉर्म में कर दिया है। कोशिश करें ये तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ का एक एक क्वेश्चन तैयार करें, और भी तैयार कर सकते हैं तो करें, लेकिन इंशाल्लाह आप देखिएगा जब पेपर दे के आएंगे ये इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आए होंगे, या किसी और एंगल में भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चंस यही होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे। अपने दोस्तों को भी इस सिलसिले में बताएं कि हम चीज़ों के बारे में, ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के बारे में भी बताएं, और फ़लक शेर बज़मी साहब को जो है इस सिलसिले में ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको अहम पोइम्स के हवाले से जो है वो बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।